पुराने ज़माने में एक सल्तनत थी। वो सल्तनत बहुत ही खुशहाल थी। उस सल्तनत का बादशाह बहुत रहम दिल था और वो अपनी आवाम का बहुत ही ख्याल रखता। उस बादशाह की 3 शहज़ादियाँ थीं। एक दिन बादशाह ने किसी काम से जाना था तो उसने अपनी बेटियों को बारी बारी बुलाया और सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी सोफिया को बुलाया और पूछा वो उसके लिए क्या लाए। तो वो कहती है कि मेरे लिए हीरे जेवरात और चांदी के जेवर लेके आए। बादशाह कहता है ठीक है। और उसके बाद बादशाह अपनी दूसरी बेटी के पास जाता है जिसका नाम फ़ाइज़ा था। फ़ाइज़ा कहती है कि उसे खूबसूरत लिबास चाहिए जो कि हीरों से बना हो। बादशाह उसकी बात सुनता है और कहता है वो उसके लिए लेके आएगा। और उसके बाद बादशाह अपनी तीसरी बेटी के पास जाता है जिसका नाम बिस्मा था। बिस्मा अपने वालिद से कहती है आप खुद खैरियत से वापस आ जाए, मेरे लिए ये काफ़ी है। वालिद कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बहुत इसरार के बाद शहज़ादी कहती है कि मुझे एक काला गुलाब चाहिए। अब वापस आते हुए मेरे लिए वो एक काला गुलाब लेते आइएगा। बादशाह ये सुनकर चला जाता है और काम ख़त्म करने के बाद अपनी बेटियों की ख्वाहिशें पूरी करता है। तब सबसे पहले वो एक हीरे जेवरात की दुकान पे जाता है जो कि बहुत बड़ी थी और अपनी बेटी के लिए वहाँ से जेवर ख़रीदता है और हीरे लेता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल के एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान पे जाता है जहाँ से वो अपनी दूसरी बेटी के लिए कपड़े ख़रीदता है और उसके बाद उसे काले गुलाब की तलाश में निकलता है जो कि उसे कहीं नहीं मिलता। फिर उसको एक काला पहाड़ नज़र आता है और वो उसकी तरफ चल पड़ता है। वहाँ पे जाते ही उसे एक काला गुलाब नज़र आता है और वो उसे खुशी खुशी तोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो काले गुलाब को तोड़ता है वो पत्थर की मूरत बन जाता है और वहाँ पे एक काला दियो आ जाता है जो कि कहता है ये सल्तनत मेरी है और यहाँ से तुम ये गुलाब नहीं लेके जा सकते। और वो काला दियो उसे पत्थर की मूरत बना के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जैसे ही वो पत्थर की मूरत बनता है तो उनकी बेटियों को ख्याल आता है कि बादशाह को गए बहुत अरसा हो गया और वो अभी तक वापस नहीं आए। ये सोचकर तीनों बहनें अपने वालिद को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो काला पहाड़ नज़र आता है और तीनों शहज़ादियाँ उस पहाड़ पर जा पहुँचती हैं। जैसे ही वहाँ जाती है देखती है उनका वालिद पत्थर की मूरत बन गया है और वहाँ पे काला दियो आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो कहता है तुम कौन हो? तो शहज़ादी बिस्मा कहती है ये हमारे वालिद हैं, आप इसे छोड़ दें। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे वालिद को छोड़ दूंगा और फिर से इंसान बना दूंगा। बिस्मा जो कि अपने वालिद से बहुत प्यार करती थी तो उसकी ये शर्त कबूल कर लेती है और वो उस काले दियो से शादी कर लेती है। जैसे ही वो काले दियो से शादी करती है, शादी करने के बाद वो अपने जंगल में खुशी मना रहे होते हैं शादी की कि अचानक से वो काला दियो एक खूबसूरत शहज़ादे में बदल गया और ये देखकर शहज़ादी बिस्मा हैरान हो गई और कहने लगी आप कौन हैं? और वो शहज़ादा उसके वालिद को भी फिर से पत्थर की मूरत से इंसान बना देता है और बादशाह ये देखकर बहुत खुश होता है। और वो शहज़ादा बताता है कि उसे एक दियो ने बद्दुआ दी थी और कहा था जब तक एक सच्चे दिल की शहज़ादी से तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक तुम इंसान नहीं बनोगे और ऐसे ही दियो बन के रहोगे। और जैसे ही शहज़ादी बिस्मा ने उसके साथ शादी की वो एक खूबसूरत शहज़ादा बन गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह ने शहज़ादे को देखकर अपनी सल्तनत शहज़ादे के नाम कर दी और शहज़ादे को उस सल्तनत का बादशाह बना दिया और शहज़ादी बिस्मा मलका बन गई।